वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एस मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, जेनेटिक सिंड्रोम्स चल रहे थे, हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स चल रहे थे। उसके अंदर आज हमारा टॉपिक है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम पिछली वीडियो में जेनेटिक डिसऑर्डर्स के हमने क्या किया था, बेसिक कर लिया था कि स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं एंड न्यूमेरिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। इंसर्शन डिलीशन वो हम पिछली वीडियो में देखा था। आज देखेंगे हम न्यूमेरिकल, मतलब एन्यूप्लॉइडी। हमने बताया था एन्यूप्लॉइडी में मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाए, वेरी करें, उन्हें क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। क्लियर। एन्यूप्लॉइडी में हमने देखी थी दो चीजें, ट्राइजोमी एंड मोनोजोमी। मोनोजोमी एंड ट्राइजोमी हमने देखी थी, ट्राइजोमी हमने देखी थी। मोनोजोमी क्या होता है गाइज? मोनोजोमी हमने क्या देखा था, मोनोजोमी में क्या होता है गाइज, नॉर्मली क्या होते हैं 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसे 22 पेयर, ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गया, ये दो पेयर, दूसरा पेयर हो गया, ऐसे 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, मान लो एक पेयर के अंदर एक पार्टनर जो है क्रोमोसोम का वो गायब हो जाता है। ठीक है, एक पार्टनर गायब हो जाता है, मतलब सारे तो सेम रहेंगे लेकिन एक पेयर में एक ये गायब हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं, मोनोजोमी। ठीक है, 22 एकदम वैसे के वैसे रहेंगे, जबकि जो एक है उसके अंदर एक पार्टनर क्या हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, और उस फिनोमेना को कहते हैं मोनोजोमी। ट्राइजोमी में क्या होता है, एक्स्ट्रा आ जाता है, अब दो थे तो यहाँ पे तीन आ गए, इसे बोलेंगे ट्राइजोमी। समझ में आ गया? ठीक है। अब जो डाउन सिंड्रोम है इसके अंदर भी ट्राइजोमी होती है, ये बात ध्यान रखना, इसलिए मैंने इतना कुछ पढ़ा है कि मोनोजोमी ट्राइजोमी क्या होता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम का हम सिंपल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करेंगे, रिलैक्स होकर चिल होकर बैठिए। क्लियर। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। डाउन सिंड्रोम जो होता है मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम का मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन सा है, डाउन सिंड्रोम होता है। अब डाउन सिंड्रोम ड्यू टू ट्राइजोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, जो 21 क्रोमोसोम है उसमें एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम आपका आ जाता है 21 के अंदर, और उससे उसी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। क्लियर है गाइज, इतना क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम जो है मोस्ट कॉमन जेनेटिक काज है, मेंटल रिटार्डेशन। आपका जो दिमागी रूप से जो रिटार्डेशन है उसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है, जेनेटिक कोज क्या है, डाउन सिंड्रोम। ये वर्डिंग इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन जेनेटिक कोज डाउन सिंड्रोम है। अब गाइस पैथोजेनेसिस क्या होती है? गाइस दो तरह की पैथोजेनेसिस है, मियोटिक नॉन डिसजंक्शन। मियोसिस जब होता है तो नॉन डिसजंक्शन जो होता है, सेपरेट होते हैं क्रोमोसोम। देखो मियोसिस में हमने 12th क्लास में पढ़ा था गाइस, ये हमारे ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर दो पोल्स होते हैं, आपको पता है दो पोल्स होते हैं मियोसिस के दौरान, आपको 12th में पढ़ा होगा सेल डिवीजन के, दो पोल थे। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स हैं, ये हमारे ऐसे क्रोमोसोम हो गए, ये क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम बीच के अंदर अलाइन रहेंगे टुवर्ड सेंटर, बीच के अंदर अलाइन रहेंगे, ये इनके सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है। जब नेक्स्ट स्टेज आएगी तो ये ऐसा कुछ होएगा, नेक्स्ट स्टेज आएगी तो ऐसा देखो, ऐसा कुछ होएगा, ये है। ठीक है, ये पोल्स हो गए एंड ये सेंट्रोमियर यहाँ पर क्या करेगा, सेल डिवीजन मदद करता है। तो यहाँ पर देखो सेंट्रोमियर जो है ये ऐसे सेपरेट होके, क्रोमोसोम जो है सेपरेट होके कहाँ चले गए, दूर चले गए, दूर चले गए, तो सेपरेट हो गए अलग अलग पोल्स में। ये पार्ट इधर चला गया, ये पार्ट इधर चला गया। ठीक है, ये पार्ट इधर चला गया, सेपरेट हो गए। ठीक है, ये ऐसा होता है डिसजंक्शन। लेकिन ये जब डिसजंक्शन एबनॉर्मल हो जाए, ये सही से नहीं हुई, तो क्या हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है। जो ये सेपरेशन है क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर के साथ, एक पोल पे जाना, ये इस पोल पे चले गए। ठीक है, हाफ पार्ट क्रोमोसोम का इस पोल पे चला गया, हाफ पार्ट इस पोल पे चला गया, तो ये सेपरेशन जो हुआ ये अगर एबनॉर्मल हो जाए देन डाउन सिंड्रोम हो सकता है। तो मियोटिक नॉन डिसजंक्शन, म्यूटिक नॉन डिसजंक्शन, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन प्रेजेंट इन सेपरेशन। क्लियर? ठीक है, एक और पैथोजेनेसिस है रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन क्या होता है गाइस? हमने देखा था एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, हमने ये रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन पिछले वीडियो में बताया था। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, जिसके जो पी आर्म है वो बहुत छोटी हो और जो क्यू आर्म है वो बहुत बड़ी हो। क्लियर? बहुत बड़ी हो। और यहाँ पे अगर इस क्रोमोसोम के अंदर ट्रांसलोकेशन हो तो उसे बोलते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? अब गाइस म्यूटिक नॉन डिसजंक्शन है, क्योंकि नॉन डिसजंक्शन हो रहा है, ढंग से सेपरेशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पर 47 क्रोमोसोम हो रहे हैं, 47 क्रोमोसोम, सेल डिवीजन ढंग से नहीं हुआ तो 47 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे। जबकि रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में यहाँ पर क्रोमोसोम की तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मटेरियल एक्सचेंज होता है ना रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में, तो यहाँ पर 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे रॉबर्टसोनियन में, जबकि म्यूटिक नॉन डिसजंक्शन में 47 क्रोमोसोम रहते हैं। ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं गाइस कुछ। जो डाउन सिंड्रोम है उसके अंदर फ्लैटन नेजल ब्रिज। नेजल ब्रिज क्या होता है गाइस? ये पार्ट देखिए आप, ये वाला जो पार्ट है, देखो ये वाला जो पार्ट है ना,
जहाँ पे मेरी फिंगर है, इसे बोलते हैं नेजल ब्रिज। ये फ्लैट हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा ये देखो डिप जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन इन पेशेंट के अंदर ये नेजल ब्रिज जो है, ये देखो यहाँ पर ये जो नेजल ब्रिज है फ्लैटेंड हो जाता है, फ्लैटेंड हो जाता है। जो नेक है वो शॉर्ट हो जाती है। फोल्डेबल, स्मॉल फोल्डेबल ईयर हो जाते हैं गाइस। एपिकेंथल फोल्ड क्या होता है? एपिकेंथल फोल्ड दिखने लग जाता है। एपिकेंथल फोल्ड क्या होता है गाइस? जो आईलिड होती है वो कॉर्निया को कवर करने लग जाती है। देखो एपिकेंथिक आई फोल्ड्स कॉर्निया को थोड़ा कवर करने लग जाएगी, यहाँ पे ऐसे कवर करने लग जाती है, उसे एपिकेंथल आई फोल्ड कहते हैं। सिंगल पामर क्रीज, जो आपकी ये हाथ की रेखा है, देखो आपने बहुत सारी रेखा दिख रही है यहाँ पे, देखो लाइन लाइन बहुत सारी दिख रही है, लेकिन इन पेशेंट के अंदर सिंगल पामर क्रीज, देखो यहाँ हाथ पे देखिए सिंगल पामर क्रीज, एक ही रेखा आपको दिखेगी। क्लियर? फिंगर्स ओवरलैप होती रहेंगी, ऐसे ओवरलैपिंग्स होती रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्लिनोडैक्टिली। एक सेकेंड रुकना। क्लिनोडैक्टिली, क्लिनोडैक्टिली में क्या होता है? जो आपकी लिटिल फिंगर है ना, ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, ऐसे। क्लियर? देखो इस तरह से हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, इस तरह से हो जाएगी। दिख रहा है ना डिफरेंस आपको? इतना आना चाहिए बस। लिटिल फिंगर कट। सैंडल गैप प्रेजेंट रहता है। सैंडल गैप क्या होता है? देखो आपको ये है, ये अंगूठा है, ठीक है, और जो फिंगर है, थंब, जो पैर का जो थंब है, टॉय जिस बोलते हैं, और ये फिंगर जो है इसके बीच में गैप बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? गैप बढ़ जाता है, इसके बोलते हैं सैंडल गैप। सैंडल गैप। बिग टॉयज वाइडली स्पेस्ड रहते हैं, इसे सैंडल गैप भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो और भी बहुत सारे फीचर हैं। फ्लैट बैक ऑफ हेड, बैक ऑफ हेड है वो फ्लैट हो जाता है। एबनॉर्मल ईयर्स हो जाते हैं। मैनी लूप्स और फिंगर टिप्स पे बहुत सारे लूप्स दिखते हैं। एंड स्पेशल स्किन रिच पैटर्न्स हो जाते हैं। यूनिलैटरल एंड बायलैटरल अब्जेंस ऑफ वन रिब। क्लियर? अम्बिलिकल हर्निया भी हो सकता है। डिमिनिश मसल टोन कम हो जाता है इन पेशेंट का, ये ध्यान रखना। हार्ट डिजीज भी हो सकती है। तो ये मैंने अब नॉर्मल चीजें, ये इंपॉर्टेंट थी जो मैंने यहाँ पर लिख दी, और जो है इस डायग्राम में प्रेजेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, फ्लैट नेजल ब्रिज, शॉर्ट नेक, स्मॉल फोल्डेबल ईयर, सिंगल पामर क्रीज, ओवरलैपिंग फिंगर, क्लिनोडैक्टिली, सैंडल गैप प्रेजेंट होता है। डाउन सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है हरदम। अब गाइस कॉम्प्लिकेशन देखते हैं डाउन सिंड्रोम की। कार्डियोवैस्कुलर बहुत सारे डिफेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो आप मेडिसिन में पढ़ोगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में, वो हो जाता है। एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट, ये चीज भी हो जाती है। जीआईटी के अंदर गाइस क्या हो जाता है? जीआईटी के अंदर एन्युलर पैंक्रियाज हो जाता है। एन्युलर पैंक्रियाज, ड्यूडेनल एट्रेजिया, ये भी आप मेडिसिन में जीआईटी के अंदर पढ़ोगे क्या होते हैं। ये जीआईटी के क्या है? डिसऑर्डर्स हैं, और वो डाउन सिंड्रोम की वजह से हो सकते हैं। क्लियर? आप नाम याद रखो, डिटेल हम मेडिसिन लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, जीआईटी की, एनुलर पैंक्रियाज, ड्यूडेनल एट्रेजिया। एक्यूट ल्यूकेमिया हो सकता है, एक्यूट ल्यूकेमिया आपका हो सकता है। मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया। अब ल्यूकेमिया क्या होता है गाइस? डब्ल्यूबीसी का कैंसर। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया एएलएल। एएलएल ये हम हेमेटोलॉजी में देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। ल्यूकेमिया सारा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। एएलएल थोड़े मतलब नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं 1-2 दिन में, ल्यूकेमिया हम अच्छे से पढ़ेंगे। एएलएल तो इतना ध्यान रखिए कि एक्यूट ल्यूकेमिया हो सकता है डाउन सिंड्रोम से, एएलएल। ठीक है, एंड मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया चिल्ड्रन लेस देन 3 ईयर एएमएल होता है, एएमएल होता है, ये बात ध्यान में रखना। एएलएल की फुल फॉर्म होती है एक्यूट ल्यूकोसाइट ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, एंड एएमएल के होते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। ये माइलॉइड क्या होता है, लिम्फोइड क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट कॉमन सब टाइप ऑफ एएमएल, एएमएल M7 होता है। एएमएल के टाइप देखेंगे हम, वो हम देखेंगे हेमेटोलॉजी में। एंडोक्राइन कॉम्प्लिकेशन देखें तो हाइपोथायरॉयडिज्म यहाँ पर डाउन सिंड्रोम से हो सकता है। अल्जीमर डिजीज भी हो सकती है गाइस। ठीक है, अल्जीमर डिजीज भी इसका कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन देखा हमने, फीचर्स देख लिए, एंड ये हमारा पूरा डाउन सिंड्रोम। आपको गाइस इन्फॉर्मेशन दे दूं, हमारे 3 कोर्सेज हैं, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी। क्लासेस चल रही हैं एंड रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों कोर्सेज को परचेज कीजिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए गाइस। कोई भी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो इन कोर्सेज को पढ़ के। ठीक है, गारंटी देता हूँ पूरा कोर्स आपको इस थोड़े दिन में आपको अपलोड मिल जाएगा। अभी बहुत सारा अपलोड होना बाकी है, वो हम अपलोड कर देंगे, उसकी आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, एंड अब हमारे नोट्स आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे, एंड यू कैन डाउनलोड आवर ऐप, एंड इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि अपडेट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।